अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा सोम का ये हमारा पार्ट नंबर 25 है और ये अव्वल दोम सोम ये टोटल मिला कर वही हमारा पार्ट नंबर 77 है। यहाँ पर लिखा है कुछ और दुआएं। पीछे यहाँ पर दुरूद शरीफ ये की बार फजीलत है और ये दुरूद शरीफ दे दिया है और यहाँ पे कुछ दुआएं हैं जिसको आपको अंदाज़े याद कर लेना है। ठीक है, जितनी भी दुआएं हैं आपको अंदाज़े याद कर लेना है। और कौन कौन सी दुआएं हैं, बहुत ज़रूरी दुआएं हैं, आप इसको इग्नोर ना करें और इसको हर रोज़ सुबह पढ़ें। इंशाल्लाह आप ज़रूर आप सबको याद हो ही जाएगी। पढ़िएगा, ऐसे देख देख पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। याद कीजिएगा और कर लीजिएगा एकदम लाजमी समझकर। यहाँ पर लिखा है नंबर 1 नंबर लिखा है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ो। ठीक है, जब मस्जिद में हम लोग जब दाखिल होते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ कौन से हैं, कौन सा है, यहाँ पर लिखा है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। आखिरी में ये साकिन हो जाएगा रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। नंबर पर 2 है कि मस्जिद से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ो। जैसे जब मस्जिद से आप निकलेंगे, यहाँ पर दाखिल होंगे तो ये पढ़ेंगे और दाहिना पैर पहले दाखिल करेंगे और इस दुआ को पढ़ेंगे। ठीक है, और जब मस्जिद से निकलेंगे तो बायां पैर निकालेंगे और इस दुआ को पढ़ेंगे। और लिखा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़द्लिका व रहमतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़द्लिका व रहमतिक। ये हो गया। नंबर 3 पर दिया है कि चाँद देखकर ये दुआ पढ़ो। यानी जब चाँद देखें रमज़ान का या किसी भी महीने का, रमज़ान लोग रमज़ान शरीफ का चाँद ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो अगर चाँद आप देखें तो इस या जो भी जिस महीने का आप चाँद देख रहे हैं, चाँद देखने के बाद इस दुआ को आप पढ़ें। यहाँ पर लिखा है कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वस्सलामी रब्बी व रब्बुकल्लाहु रब्बी व रब्बुकल्लाहु या हिलाल। ठीक है, ये दुआ है। इस दुआ को आप लोग पढ़ेंगे चाँद देखकर। नंबर 4 पर दिया कि जब आसमान से तारा टूटता देखो तो निगाह नीची कर लो और ये दुआ पढ़ो। आसमान में आप कहीं रात को और तारा टूटता देखे हुए तो आप निगाहें नीचे कर इस दुआ को पढ़ेंगे। क्या है, माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है। नंबर 5 पे दिया है कि कश्ती पर सवार होते वक्त ये दुआ पढ़ो। यानी कश्ती यानी नाव वगैरह पर, स्टीमर वगैरह पर आप सब सवार हो तो इस दुआ को पढ़ें। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। मोटर, ट्रेन और रिक्शा वगैरह पर सवार होते वक्त ये दुआ पढ़ो। यानी मोटर हो गया, बस, ट्रक, यानी जिस भी आप सवारी पर सवार हो रहे हो, बाइक हो गया, कुछ भी मतलब सवारी पर जब सवार हो तो इस दुआ को पढ़ें। वो दुआ कौन सी है देख लीजिए। सुब्हानकल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है, यहाँ तक। नंबर 7 पर दिया है कि जब बुरा ख्वाब देखो और बेदार हो जाओ तो 3 बार ताऊज़ यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और 3 बार बाएं तरफ थूको। फिर सोना चाहो तो करवट बदल कर सो। जैसे मिसाल के तौर पर आप दाहिने करवट या बाएं करवट सोए हैं और आपने बुरा ख्वाब कोई देख लिया है तो आप उठिए, उठकर बैठ जाइए और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़कर बाएं कंधे की तरफ सिर्फ थुथकार देना है। खखार कर नहीं थूकना है, सिर्फ थुथकार देना है। ठीक है, थुथकार कर उसके बाद से आप दाहिने करवट होकर सो जाइए, या फिर अगर दाएं करवट सोए थे तो बाएं करवट होकर सो जाइए। ये नंबर 8 पर दिया है कि जब सोकर उठो तो ये दुआ पढ़ो। जैसे मान लीजिए आप सो गए हैं और सुबह फजर के वक्त आप उठे हैं तो उठते ही ये दुआ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 9 पे दिया है कि इस्तिंजा, खाना में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ो। जैसे मान लीजिए आपको कहीं इस्तिंजा करना है, जैसे पेशाब वगैरह है, पखाना वगैरह करने जा रहे हो टॉयलेट वगैरह में, तो दाखिल होने से पहले इस दुआ को पढ़ेंगे। वो दुआ कौन सी है देख लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस।
नंबर 10 पे है कि इस्तिंजा खाना से निकल कर ये दुआ पढ़ो। ये जब दाखिल होंगे, दाखिल होने से पहले और निकलने के बाद, उसी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। नंबर 11 पे है कि बदन में किसी जगह दर्द हो तो उस मकाम पर दाहिना हाथ 7 मरतबा फेरो और ये दुआ पढ़ो। जैसे मान के चलिए कि अगर किसी के हाथ में, पैर में या सर में दर्द है तो उसके उस जगह पर जहाँ दर्द है वहाँ पे अपने दाहिने हाथ को, ठीक है, 7 मरतबा फेरना है और ये दुआ पढ़ना है। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिद, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिद। इसको 7 मरतबा उसका हाथ फेरिए और पढ़िए। नंबर 12 पे दिया है कि अंधे, लंगड़े और कोढ़ी वगैरह किसी मुसीबत ज़दा को देखो तो ये दुआ पढ़ो। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मतलब मुसीबत ज़दा है, कोई परेशान हाल है, कोई मतलब कोई भी मतलब शख्स है जिसको मतलब मुसीबत हुई है, उस मुसीबत को देखकर ये दुआ आपको पढ़नी है। तो वो दुआ कौन सी है, देख लीजिए ध्यान से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरम मिम्मन खलक तफ़दीला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफ़दीला। इसकी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।